अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज भी आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलरेज़ी की रेसिपी। तो आप लोगों ने इसको घर में बनानी है, बहुत ही आसान सी होती है और बाज़ार से इतनी महंगी मिलती है, तो आप लोग घर में बनाइएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आप लोगों ने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे पहले। बढ़ के आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी होने वाली है और आप लोग ज़रूर बनाइएगा और आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले मैंने ले लिया पैन, इसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप के करीब ऑयल। इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन करके ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है। 1 कप के करीब ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैं 1 से 1.5 kg के लिए बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ मैं ऑयल देखिए हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। इनको मैंने 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो जिंजर गार्लिक की स्मेल है वो दूर हो जाए। अच्छे तरीके से हमने ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर इसको ऐड करना है। देन यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। अगर आप बड़े लेंगे तो 2 ले सकते हैं और 1 ले लिया है मैंने टमाटर, उसको इस तरह बारीक बारीक काट कर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप लोग मोटा मोटा भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो अदरक लहसुन को 2 मिनट के बाद अच्छे तरीके से सोते होने के बाद अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है टमाटर और प्याज। अब इनको मैं डालने के बाद इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट ले लिया, इस तरह मोटे मोटे चॉप करके। इनको डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी इन मसालों को और इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ऑयल अगर आपको कम लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि अभी हमने ये चीज़ें डालनी है। जब हम इनको भूनेंगे तो ऑयल जो हमारा है वो खुद ब खुद ही सेपरेट हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से हम प्याज टमाटर और मिर्चों को डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। देन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, 1 से अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं कुक करूँगी 5 मिनट के लिए ताकि थोड़ी सी जो हमारे प्याज वगैरह वो गल जाए। देन इसके अंदर अब मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, इस स्टेज में ही हमने ऐड कर देना है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं डालूँगी धनिया पाउडर। देन मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भरकर। आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा स्पाइस कर सकते हैं, जितनी आप लोग खाते हैं। मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, 1 टीस्पून छोटे वाली। इसके बाद मैं डालूँगी हल्दी 1/2 टीस्पून और नमक डालूँगी 1 चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग नमक और मिर्च डाल सकते हैं जितने आप लोग खाते हैं। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी मेरी, जो मैंने रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाई है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पाइसेस भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। देन देखिए हमारा मसाला है, इसको हमने कवर करके भूनने के लिए छोड़ देना है ताकि जो हमारा ऑयल है वो अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाए। 10 मिनट के लिए हमने कवर देकर छोड़ना है ताकि हमारा मसाला है वो भी अच्छे तरीके से गल जाए और इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए। 10 मिनट के बाद तो आप लोग ये देख लें हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज में ये मोटा मोटा मसाला इस तरह हम जलरेज़ी नहीं बनाएंगे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद करके ठंडा करूँगी। इस मसाले को हमने ठंडा करना है, हमने उसी वक्त नहीं इसको ब्लेंडर में डाल कर इसका पेस्ट बना लेना। इस मसाले को मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया है, देखिए। इसके बाद मैंने ब्लेंडर ले लिया और इसके अंदर मैं इसको डालने के बाद इसका अच्छे तरीके से पेस्ट बना लूँगी। अच्छे तरीके से हम इसका पेस्ट बना लेंगे ताकि ये मोटा मोटा मसाला हमारा ना रहे। आप लोग पहले भी मोटे तरीके से प्याज काट सकते हैं क्योंकि हमने बाद में इसका पेस्ट ही बनाना है, पहले नहीं बनाना है, इससे अच्छा जाएगा आएगा। ये एक टिप है। तो अच्छे तरीके से मैंने इसका पेस्ट यहाँ पे बना लिया है। अब इसको मैं सेम दोबारा पैन में शिफ्ट कर दूँगी। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स के साथ ताकि वो भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सके। और प्लीज़ कमेंट्स में बताएंगे आपको रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट कौन सी वीडियो शेयर करूं और कौन सा आई मेकअप भी शेयर करूं। इंस्टाग्राम का मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और टिकटॉक का भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
اب मैंने यहाँ पे पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने इसको डालने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मसाले को भूनना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है बोनलेस चिकन। इसकी मैंने छोटी छोटी इस साइज़ की बोटियाँ कर ली थी। इसको मैंने यहाँ पे ले लिया था हाफ़ kg के करीब बोनलेस चिकन। अब इस स्टेज में हमने इसके अंदर बोनलेस चिकन डालना है। आपने ये नहीं करना कि इसके अंदर ऑयल नहीं है, ये ऑयल इसके अंदर खुद ब खुद सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले इसमें ऑयल डाल दिया हुआ था। इसको डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से चिकन को डालने के बाद मिक्स करना है। कवर करके मैंने 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को कुक होते हुए, और ये हमारा जो चिकन है हाफ डन हो चुका है। इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया, लेकिन इसके अंदर पानी है, तो हमने इसके जो पानी को ड्राई करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे मसाला टाइप बनानी है चिकन जलफ्रेज़ी, हमने पानी टाइप नहीं बनाना, शोरबा टाइप। तो इसको पानी को हमने अच्छे तरीके से ड्राई करना है, और जो चिकन हमारा थोड़ा सा कच्चा है वो भी अच्छे तरीके से इस स्टेज में गल जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के छोटे वाले प्याज, मोटे मोटे मैंने इस शेप में काट लिए हैं, ये चिकन जलफ्रेज़ी में जाएंगे। और शिमला मिर्चें ले ली थी 2 मीडियम साइज़ की, उनको भी मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। जिस तरह इस शेप में काटने हैं, हमने ज़्यादा बारीक नहीं इनको काटना, और हमने इसको जल्दी भी नहीं ऐड करना, एंड स्टेज पे ऐड करना है, ताकि इनका जो थोड़ा सा कच्चे कच्चे रहें, ज़्यादा वो गलने नहीं चाहिए, खड़ा खड़ा रहना चाहिए शिमला मिर्च भी और प्याज भी। अब ये देखिए जो हमारा चिकन का पानी है वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से ड्राई हो रहा है, और उसको कुक होते हुए यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। हमने साथ साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है। अब इस स्टेज में मैं इसमें डालूंगी प्याज ऐड करने के बाद, और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी मैं इस स्टेज में ही ऐड कर दूँगी। और अब हम इसके ऊपर कवर करके सिर्फ हमने पकाना है 5 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं करना, वरना ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा गल जाएंगी, और फिर वो जलफ्रेज़ी टाइप की अच्छी लुक नहीं आएगी रेस्टोरेंट स्टाइल की। तो हमने कवर करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है, और 5 मिनट के बाद इसके अंदर अब मैं दूसरे स्पाइसेस डालूँगी, जो हम एंड में मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी धनिया पाउडर, मैंने हाफ़ टी स्पून डाला था, अब हाफ़ टी स्पून हमने इस स्टेज में धनिया पाउडर ऐड करना है। इसके बाद मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर, ये भी हाफ़ टी स्पून डालेंगे। ये हमने एल स्टेज पे डालना है, जब हमारा ये कुक होने वाला हो, पहले नहीं डालना, वरना जो हमारी लुक है हांडी की वो काली काली सी हो जाएगी। हमने इसकी फ्रेश रेड लुक लानी है। इसके बाद मैं डालूंगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैं डालूँगी साबुत ज़ीरा। ये 4 चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी, और हमने इसको कुक करना है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, ये चीज़ें डालने के बाद। और देखिएगा जो हमारा चिकन का पानी वगैरह है वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा, और ऑयल है वो भी यहाँ पे हमारी जलफ्रेज़ी को आप लोग को इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग को रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टा पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी ज़रूर चेक कर लिया करें, और भी प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।